हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख, एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि सर आखिर ये रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस बार एमएसबीटी ने सबका टेंशन ही खत्म कर दिया है। एमएसबीटी ने रिजल्ट का टेंटेटिव डेट ही अनाउंस कर दिया है, जो कि आपने देखा भी होगा। दैट इज 28 तारीख। कभी आएगा? 28 जनवरी 2025। ये एमएसबीटी ने टेंटेटिवली बोला है, टेंटेटिवली। ठीक है, तो ये एमएसबीटी ने टेंटेटिवली बोला है कि 28 तारीख तक ये रिजल्ट आ सकता है। बट दोस्तों, आखिर स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल क्यों सामने आ रहे हैं? सबसे पहला सवाल कि जो एमएसबीटी इसके पहले कभी रिजल्ट का डेट बताता ही नहीं था, सिर्फ इतना कहता था कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी आएगा, लास्ट वीक ऑफ जून आएगा, लास्ट वीक ऑफ मई आएगा। वो एमएसबीटी डायरेक्ट डेट पे आ गया, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स गए थे कि सर बच्चे एग्जाम के बाद एक महीना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, रिजल्ट कब आएगा उसको लेकर गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो कि कोई बंदा, कोई टीचर कोई डेट बता रहा है या नहीं। फिर बच्चों में मैसेज होगा, अरे हा सांगतोय त्या दिवशी येईल, तो सांगतोय त्या दिवशी येईल। तो एमएसबीटी ने क्या किया, सबका दुकान ही बंद कर दिया। एमएसबीटी ने बोला भाई चलो इस बार से हम लोग डायरेक्ट डेट ही बताएंगे। तो एमएसबीटी ने अभी फिलहाल जो डेट बताया है वो है 28 तारीख। अब बस ये देखना है टेंटेटिवली लिखा है, क्या एग्जैक्ट 28 को आता है या एक दो दिन आगे पीछे होता है। जो भी अपडेट हमें मिलेगा वो मैं जरूर आप तक लेकर आऊंगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। अब दोस्तों दूसरी जरूरी बात यह है कि सर चलो ये बात तो क्लियर हो गया कि एमएसबीटी ने इस बार डेट अनाउंस क्यों किया है। अब स्टूडेंट का दूसरा सवाल है कि सर पेपर चेकिंग के बारे में आप हमें बताइए। दोस्तों देखो, पेपर चेकिंग आपको पता है कि आई स्कीम और के स्कीम, ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। हालांकि आई स्कीम के स्टूडेंट्स का अलग ही टेंशन है, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मुझे फिर कुछ टाइम के बाद के का पेपर देना पड़ेगा, के स्कीम में मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो पेपर चेकर होता है ना, उसे पता होता है कि आई स्कीम का पेपर है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर पे जो कोड लिखा होता है ना, उससे ही समझ में आता है कि आई स्कीम है या के स्कीम का पेपर है। अब दोस्तों आई स्कीम बंद हो चुका है, तो पेपर जो चेक करता है उसको भी पता है कि अब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए। अब इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लैंक पेज है तो वो मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आई स्कीम का बच्चा है और अगर उसने पेपर ठीक ठाक भी लिखा है ना दोस्तों, तो आपका पासिंग परसेंटेज ये इस बार बहुत ज्यादा नजर आएगा। ये मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूं। समझ में आ गया? क्योंकि पेपर चेकर को पता होता है कि स्कीम बंद होने वाला है, बच्चे ने अगर अच्छा पेपर लिखा है, देखो कोई फ्री में पास नहीं करता है। अगर उसको पता चल गया कि हाँ पेपर ठीक ठाक लिखा है, तो जहां पे वो 2 देने वाला होता है वहां पे हो सकता है वो 3 मार्क्स दे दे। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपको यहां पर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखने में आ सकता है। अब दोस्तों के स्कीम के बारे में बात करें, तो के स्कीम में कंबाइन पासिंग होने के बाद भी स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज ये बहुत कम नजर आया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। दोस्तों यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है के स्कीम कंबाइन पासिंग का क्राइटेरिया, वो वीडियो जाके आप जरूर देखना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पासिंग कैसे है। तो के स्कीम के बारे में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि के स्कीम के स्टूडेंट्स बस ये बात याद रखना कि अगर आपको इंटरनल बहुत अच्छे मार्क्स है तो ही आपका पासिंग निकल जाएगा। बट अगर आपको इंटरनल कम है तो दोस्तों आपका पासिंग कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट होने वाला है। सिंपल रीजन बताता हूं, क्योंकि जो पेपर चेकर है उसे पता है कि के स्कीम में कंबाइन पासिंग है, बट उसे ये नहीं पता कि उस बच्चे को इंटरनल कितना मिला था। समझ में आ गया? मतलब जो भी पेपर चेकर होता है, सपोज ये पेपर चेकर है, अगर वो आई स्कीम वाले का पेपर चेक कर रहा है तो उसे पता है कि 70 में से 28 तो देना ही देना है, तब जाके वो पास होगा। बट अगर यही पेपर चेकर
अगर के स्कीम वाले का पेपर चेक करता है तो उसे 70 में से सपोज अगर 10 ही मार्क्स मिला तो उसे क्या पता कि तुझे पासिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए। हो सकता है उसे ऐसा लगे कि उसको वहां पे 30 में से 30 मिला होगा, 30 और ये 10 40 हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो के स्कीम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान के चलो कोई के स्कीम का पेपर चेक कर रहा है और अगर उस बच्चे को 25 मिला है, बराबर है, तो ये पेपर चेकर ये 25 का 28 करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा 25 इधर मिला है, हो सकता है इंटरनल में उसको 15-20 मिला हो तो हो जाएगा पास, ऐसा उसे लग सकता है, ये हुआ है। बट आई स्कीम में ऐसा नहीं होता था। आई स्कीम में उसको पता है कि उसको इंटरनल कितना भी मिलने दे, उसको यहाँ पे मिनिमम 28 तो चाहिए ही चाहिए। तो के स्कीम का प्लस पॉइंट भी अच्छा है और माइनस पॉइंट भी है। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको समझ में आना पड़ेगा बच्चों, प्लीज। और ये इतना डिटेल में भाई साहब आपको कोई नहीं बताएगा। समझ में आ गया? अब दोस्तों तीसरी सबसे जरूरी बात, सर मॉडल आंसर पेपर नॉट गिवन, क्या इस बार ऐसा हुआ था कि मॉडल आंसर पेपर नहीं दिए गए थे? देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके मॉडल आंसर पेपर प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो उस सब्जेक्ट को जो भी पेपर चेकर है उसे पहला आंसर पेपर बनाना पड़ता है और फिर चेकिंग करना पड़ता है। अब सिंपल बात है, मुझे एक बात बताओ कि आपके पास मॉडल आंसर पेपर है तो एक स्टूडेंट भी जाके पेपर चेक करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, बस आंसर देखना है और इधर चेक करना है, राइट? बट अगर मॉडल आंसर पेपर बनाना, अगर आपको बोला जाए कि मॉडल आंसर पेपर बनाओ, तो कौन बनाएगा मॉडल आंसर पेपर? जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो दोस्तों अगर किसी सब्जेक्ट में मॉडल आंसर पेपर नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट का पेपर चेकिंग ये डिफिकल्ट ही होता है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है मैंने खुद 5 साल तक पेपर चेकिंग किया है, तो उस पूरे एक्सपीरियंस के बदौलत मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीजें होता है क्या नहीं होता है। समझ में आ गया? अब दोस्तों रही बात ग्लोबल मार्क्स और ग्रेस मार्क्स की, तो दोस्तों ये ग्लोबल मार्क्स और ग्रेस मार्क्स को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप अपने चैनल पे जाके अगर इतना भी लिखोगे ग्लोबल मार्क्स या ग्रेस मार्क्स तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना। ग्लोबल मार्क्स कौन से सब्जेक्ट को दिया जाता है? अगर किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कम है तो उस सब्जेक्ट के बारे में एमएसबीटी सोचता है, पूरा डिटेल में बताया गया है बच्चों। और ग्रेस मार्क्स के बारे में भी पूरा डिटेल में विथ देयर मैनुअल वो भी बताया गया है, वो जरूर देख लेना। क्योंकि अभी बैठे बैठे करोगे क्या, आपको बस 2 ही काम करना है, ये जो वीडियोस मैंने आपको बोला है वो जरूर देखना। और दोस्तों ये टेंटेटिव डेट, अगर फाइनल डेट के बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो दोस्तों ये अपडेट मैं आपको यूट्यूब पे भी दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी दूंगा जो कि है तोसीब सर। आप जाके अपना इंस्टाग्राम हैंडल देख सकते हैं, तोसीब सर। अगर आप ये इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे देन यू विल गेट अपना पेज। और दोस्तों मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डाउनलोड द ऐप तोसीब ट्यूटोरियल्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। पूरा महाराष्ट्र का डिप्लोमा अपने को फॉलो कर रहा है, 37,000 बच्चे अभी फिलहाल एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं दोस्तों डाउनलोड दी ऐप तोसीब ट्यूटोरियल्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एकमात्र अपना ऐप है जिसके अंदर डिप्लोमा के मैक्सिमम कोर्सेस अवेलेबल है, मैक्सिमम कोर्सेस। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों उनका जो टेंटेटिव डेट है, आप यहां पे देख सकते हो उनका ये जो टेंटेटिव डेट है दोस्तों वो आपको यहां पर नजर आएगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको यहां पर टेंटेटिव डेट बता देता हूं। ये देखो टेंटेटिव डेट 28 तारीख, यहां पर आप देख सकते हो 28 तारीख मेंशन किया गया है। और दोस्तों जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, चाहे फिर के स्कीम हो, आई स्कीम हो, कोई भी स्कीम का बच्चा हो, उसे यहां पर हर एक चीज मिलने वाला है दोस्तों, हर एक चीज। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप जैसे ही डालोगे एमएसबीटी या डिप्लोमा तो आपको हर एक चीज मिलने वाला है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इस एप्लीकेशन में सेकेंड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, सिक्स सेमिस्टर, कंप्यूटर, आईएफ, सिविल, मैकेनिकल सारे कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स है दोस्तों, यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग है, पीआईसी, जावा प्रोग्रामिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल होने वाले हैं। ये देखिए यूडब्ल्यूई, ग्राफिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, दोस्तों एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जीटीडी, ईईएम, उसके बाद आपका उप्स अवेलेबल है, के स्कीम, दोस्तों सारे कोर्सेस, पीडीआर, डीटीएम, डीटीई, फिर से आपका मैकेनिक्स अवेलेबल है, सॉम अवेलेबल है दोस्तों, सारे के सारे कोर्सेस अवेलेबल है। और दोस्तों सच्ची में मुझे बताने में खुशी हो रहा है कि वी आर ट्रेंडिंग इन नंबर 1। आप अपने सीनियर्स को पूछ सकते हैं तोशिप ट्यूटोरियल्स के बारे में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री स्टूडेंट, सभी बच्चों का वन स्टॉप सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए, डेमो लेक्चर्स अंदर अवेलेबल है, उसको चेक कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि इनरोल करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे पता चलेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। और रही बात पेपर चेकिंग के बारे में, वो मैंने बता दिया है। यूट्यूब के 2 वीडियो जरूर देखना, ग्लोबल मार्क्स के बारे में, ग्रेस मार्क्स के बारे में, और कंबाइंड पासिंग, के स्कीम, कंबाइंड पासिंग क्राइटेरिया, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको दे दिया है। और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में लिखना। अगर एक क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट हुआ तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड अपकमिंग सेमिस्टर एग्जाम, जिसका पूरा डिटेल सिलेबस अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।